वीडियोस लोग देखते हैं तो बहुत सारे लोग इतना कि हमारी तो आंखें खुल गई। उसके बाद हमने कोई गलत मूवी नहीं देखी, ये नहीं देखा, फोन नहीं देखा, गालियां भी छोड़ दी, नशे भी छोड़ दिए। जब से हमने वो वीडियो देखी शैतान कैसे चीज़ें करवाती, उन लोगों की क्या है आंखें खुल जाती हैं। पर जिनके अंदर दुष्ट आत्मा होती है वही बोलते हैं क्यों इतना बुलवा रहे हो इससे, हाँ तेरे को क्या दिक्कत है भाई, बुलवा रहे हैं तो किसी की आंखें खुल रही हैं। मुझे तो पता है कि वो कौन है और क्या करता है। वो इसलिए है कि जो नहीं जानते कि जो वो कर रहे हैं वो शैतान करवा रहा है, उनको पता लग जाए कि तुम शैतान के बंधनों में हो, उसके चुंगल में हो, इसीलिए बुलवाते हैं। नहीं तो मेरे पास इतना टाइम, इतने सारी कितनों को बुलवाएंगे, बोले दो चार को इसलिए बुलवाते हैं तुमको पता चल जाए कि तुम उसके चुंगल में हो। तो जिनको दिक्कत होती है उनके अंदर पक्का से है वो चीज़। जिस रीति से दानियल की भविष्यवाणियाँ, यहीजकेल की भविष्यवाणियाँ, प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणियाँ और बाइबल के हर एक समय पर जो भविष्यवाणियाँ की गई यीशु के द्वारा आगमन की, और यीशु ने खुद बोला कि जैसे है ना तुम मनुष्य के पुत्र को जाते देखते हो वैसे वो वापस भी आएगा। और यीशु ने क्या बोला यूहन्ना 14 में कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मुझ पे विश्वास रखो और मेरे भेजने वाले पे भी विश्वास रखो। मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में अपने पिता के घर में घर तैयार करने चाहता हूँ ताकि तुम्हें आकर वापस लेकर अपने साथ ले जा सकूं। तो आपको और मुझे प्रभु की आने के लिए तैयार होना है। और कई बार हम बहुत चल रहे हैं लेकिन हम गुनगुने हो जाते हैं, हम ठंडे हो जाते हैं। जब यीशु मसीह आएगा, बाइबल कहती है क्या वो तुम में विश्वास पाएगा, क्या वही पहला प्रेम पाएगा, क्या वही आग जैसा विश्वास तुम्हारे अंदर होगा। तो आज हमें सचमुच रोज उसे चेक करते रहना है कि हमारा प्रेम कम ना हो, हमारा विश्वास घटे ना, हमारी दीनता और नम्रता घटे ना, हमारे आत्मा के फल कोई खराब ना करे। हमें सचमुच ये समय है बहुत ही पेशेंस के साथ हमें चलना होगा आगे। तो प्रभु आपको सचमुच आशीष दे। और ये जब हम प्रभु के आगमन में उठने वाले हैं तो आसान नहीं है, शैतान भी बहुत फटकेगा कि किसी तरह तुम अपनी परिस्थितियों में, सताव में, दुख में यीशु का इनकार कर दो। लेकिन आपको अंत तक स्थिर रहना है क्योंकि यीशु ने कहा जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। ये वॉरफेयर सचमुच ऐसे ही नहीं है कि हमने एक सोचा और चीज़ें कर दी। ये एक फेथ की लड़ाई है, ये शैतान के साथ हमारी आमने सामने की लड़ाई है कि हर एक एरिया में जहाँ से भी शैतान घुसने की कोशिश करे हम उसको मुंह तोड़ जवाब दे सकें। हालेलुया। क्योंकि हमारा युद्ध वचन भी कहता है कि लहू मांस से नहीं। जब यीशु मसीह आया तो वो मनुष्यों से नहीं लड़ा, वो किसी राजा से लड़ने नहीं आया, उसकी कोई सेना नहीं थी। और उसने कहा है ना कि तुम्हारा युद्ध लहू मांस से नहीं, किसी मनुष्य से नहीं, पर अंधकार की शक्तियों से है जो आकाश में है। वो रूल करती है, उसका किंगडम है जो पानी में है, जो पृथ्वी पर है। क्योंकि जब परमेश्वर ने आदम को अधिकार दिया तो उसने आकाश का, पृथ्वी का और समंदर का अधिकार आदम को दिया। और वही अधिकार शैतान ने आदम से ले लिया और उसने हर एक चीज़ के ऊपर अपना अधिकार किया। और मैंने जैसे आपको बताया था कि जब उत्पत्ति 6 में मनुष्य के पुत्र जो एंजल थे, फॉलन एंजल, जब गिर गए, उन्होंने मनुष्य की पुत्रियों के साथ विवाह किया और उनसे जो पैदा हुए नफिलीम जो दानव थे, हाँ, और उनसे
जिन्होंने हर एक क्रीचर के साथ व्यभिचार किया, और यहाँ तक कि समुंदर की मछलियाँ और हर एक चीज़ के साथ, और उनसे परमेश्वर ने, बाइबल कहती है कि सब चीज़ों को समुंदर में डुबा दिया। और आज भी बहुत सारे क्रीचर जो हैं समुंदर में पाए जाते हैं। अब तो जैसे बाइबल कहती है कि अंत के दिनों में ज्ञान बहुत बढ़ जाएगा। बहुत सारी ऐसी वीडियोस आती रहती हैं जहाँ पे बहुत सारी मरीन स्पिरिट दिखाई देती हैं। लोगों के बड़े एक्सपीरियंस हुए, बहुत सारे क्रीचर उनको दिखाई दिए। और हमारी लड़ाई उन्हीं दुष्ट शक्तियों से है जिसने हमेशा आदम को गिराने की कोशिश की, जो परमेश्वर के विरुद्ध चलते हैं, परमेश्वर के खिलाफ चलते हैं, और मनुष्य जाति को भी परमेश्वर के खिलाफ करती हैं। वो चीज़ें भरमाती हैं कि कोई परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। कई बार बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अगर परमेश्वर है और परमेश्वर सबसे इतना प्रेम करता है तो फिर परमेश्वर ने नरक क्यों बनाया? सबसे पहले तो नरक हमारे लिए नहीं बनाया गया। बाइबल कहती है कि नरक शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया गया है, जो परमेश्वर से बहुत अधिक नफरत करते हैं, जो परमेश्वर की बात तो क्या, परमेश्वर का नाम लेना भी पसंद नहीं करते। और अब जब कोई परमेश्वर के साथ रहना ही ना चाहे, जो लोग परमेश्वर का इनकार करते हैं और कहते हैं कि हमें परमेश्वर नहीं चाहिए, तो परमेश्वर ने कहा ठीक है, अगर परमेश्वर नहीं चाहिए तो मैं एक ऐसा स्थान बना देता हूँ जहाँ पर जिसको परमेश्वर नहीं चाहिए वो इंसान आराम से रहे। अब एक ऐसा स्थान जहाँ पर परमेश्वर नहीं है, वहाँ पे करुणा नहीं हो सकती, वहाँ दया नहीं हो सकती, वहाँ कंफर्ट नहीं हो सकता, वहाँ शांति नहीं हो सकती। और ऐसी जगह हम सोच सकते हैं कि जो जगह परमेश्वर के बिना होगी वो जगह को ही नरक कहते हैं। हालेलुया। जहाँ पे परमेश्वर है ही नहीं तो करुणा, दया, प्रेम वहाँ पे हो ही नहीं सकता। तो एक वो जगह जहाँ पे परमेश्वर का कोई अंश नहीं है, उस जगह को नरक कहते हैं। और आज जिन लोगों को परमेश्वर नहीं चाहिए, जो कहते हैं हमें परमेश्वर नहीं चाहिए, परमेश्वर ने ऐसे लोगों के लिए ही एक ऐसी जगह तैयार की है जहाँ पे वो लोग रहेंगे। जहाँ परमेश्वर नहीं वहाँ शांति नहीं, जहाँ परमेश्वर नहीं वहाँ प्रेम नहीं, जहाँ परमेश्वर नहीं वहाँ पे इंसान कभी कंफर्ट में रह ही नहीं सकता। वो तो आग का स्थान है, वो तो अशांति का स्थान है जहाँ परमेश्वर ही नहीं है। और वो स्थान उन्हीं के लिए है जिन्हें परमेश्वर नहीं चाहिए। हालेलुया। और जो दुष्ट के पीछे जाते हैं उनको भी परमेश्वर नहीं चाहिए, उनको दुष्टता चाहिए, पाप चाहिए, बुराई चाहिए। तो वो ऐसे ही स्थान में रहने वाले हैं जिन्हें परमेश्वर नहीं चाहिए, जिन्हें अपने बनाने वाला नहीं चाहिए, जिन्हें परमेश्वर का प्रेम नहीं चाहिए, जो पाप में ही खुश हैं, परमेश्वर से दूर ही आनंदित हैं। उनके लिए एक स्थान है जहाँ प्रभु का कोई लेना देना नहीं है। और ऐसे ही स्थान में वो लोग डाल दिए जाएंगे हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए। हालेलुया। सचमुच मैं जब भी सोचती हूँ कि कैसे हैं वो लोग जो परमेश्वर का इनकार कर देते हैं, और मतलब ये ख्याल भी आना कि तुम परमेश्वर के बिना जी सकते हो,
वो ख्याल को सोच के कि अपना नहीं, कि लोग कैसे सोच सकते हैं उस ख्याल को, मैं सच में बता रही हूँ, मेरा ऐसा लगता है प्राण निकल जाएगा अगर ये ख्याल भी मेरे दिमाग में आ जाए कि मैं बिना परमेश्वर के जी सकती हूँ। तो मुझे लगता है उससे बेहतर, 1000 गुना बेहतर मेरे लिए मौत होगी। तो ऐसे लोग जिन्हें परमेश्वर नहीं चाहिए, आपके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट है, स्पेशल स्थान है, जहाँ पे आप अपना अनंत काल, ना वहाँ पे दया है, वरना नफरत ही नफरत है, अशांति, बुरी आत्माएं जितनी हैं वो सब उसी स्थान पे होंगी। और अगर आप परमेश्वर के साथ ना रह के उन दुष्ट के साथ अपना जीवन बिताना चाहते हैं जिन्हें परमेश्वर नहीं चाहिए, तो वहाँ पर वो दुष्ट आपका वेलकम करेंगे। तो अब प्रभु के लिए धन्यवाद करते हैं। आज हम सचमुच एक वचन को हम पढ़ रहे थे, आप मरकुस 5 उसके 1 में, वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। जब वो नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वो कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी बांध ना सकता था, क्योंकि वो बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। हाँ, वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया। जो व्यक्ति को कोई वश में नहीं कर सकता था, जो सांकलों से बांधा जाता था और बेड़ियों को भी तोड़ देता था, वो यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा और दौड़ के क्या किया, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे। परमेश्वर के पुत्र को देखकर किसको पीड़ा हो रही है? हाँ? जब शैतान यहाँ पे आते हैं, दुष्ट आत्माओं वाले लोग आते हैं, हाँ, तो कैसे चीखते हैं, हमें मत सताओ, हमें मत जलाओ, हमें छोड़ दो। समझ रहे? तो मैंने बताया था कि हम कौन है, परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर के पुत्र हैं और हमें परमेश्वर ने सामर्थ और अधिकार दिया है। और जब दुष्ट आत्माएं हमें देखती हैं तो क्या बोलती हैं, हमें जाओ, छोड़ दो मुझे, क्यों मेरा घर तोड़ रहे हो, क्यों मेरा राज्य तोड़ रहे हो? बोलते नहीं बोलते शैतान? हाँ, मुझे मत जलाओ। एक औरत बोली, तूने मेरा घर तोड़ दिया सारा। दुष्ट आत्मा बोलती, तूने मेरा पूरा घर, 40 साल से मेरा घर बना हुआ था, तूने तोड़ दिया। इसका मतलब दुष्ट आत्माएं अधिकार को पहचानती हैं। दुष्ट आत्माएं परमेश्वर की सामर्थ को और परमेश्वर के पुत्रों को पहचानती हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर वो कहते हैं परम प्रधान के पुत्र यीशु। वो जानती थी परमेश्वर का पुत्र है, वो जानती थी इसका नाम यीशु है, और वो जानती थी कि ये हमें, यही है जो हमें बांध सकता है। तो कहती है, तू ये परमेश्वर की कसम, तू मुझे पीड़ा ना दे। हाँ? कितनी बार जब हम दुष्ट आत्माओं को यीशु निकालता है तो दुष्ट आत्माएं बोलती हैं, बस इसको छोड़ दे, इसको छोड़ दे, मैं तेरी चर्च में कभी नहीं आऊँगा। तो मैंने बोला, यीशु ने बोला है तुझको इसमें से निकाल दे, तो अब तेरी माने या यीशु की माने? हाँ? तो रोने लगता है। शैतान को पता है कि तुम्हें अपने विषय में कितना पता है, उसे पता है कि तुम्हें अपने अधिकार के विषय में कितना पता है, उसे पता है तुम्हारी लाइफ कितनी पवित्रताई में है। अब जानते उसको, वो तुम्हारे अंदर ऐसी चीजों को ढूंढता है कि तुम्हें गिराए, तुम्हें नाश करे। लेकिन जब वो जान जाता है कि ये परमेश्वर के पुत्र की पहचान में बन चुका है, फिर वो तुमसे कांपता है,
तुमसे हालेलुया। डरता है। हालेलुया। लेकिन अगर आपकी लाइफ सेट नहीं है तो आपको ही डर होगा, अरे शैतान कहीं मेरा ही ना चिट्ठा खोल दे। हाँ बोलो शैतान निकल, बोलेगा क्यों मिला था ना रात को, हाँ समझ रहे। तो अधिकार और सामर्थ में जब तुम्हें चलना है तो तुम्हारी जो लाइफ है वो यीशु जैसी होनी चाहिए। तुम्हें कोई धन में ना गिरा सके, कोई व्यभिचार में ना गिरा सके, कोई घमंड में ना गिरा सके। तुम्हारा जीवन जो है वो यीशु के समान होना है। यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं सिकवा के बेटे भी निकाल रहे थे, हाँ, लेकिन शैतान वो बोले यीशु के नाम से निकलो, निकलो यीशु के नाम से। उन्होंने क्या बोला, बोले यीशु को भी जानते हैं, पौलुस को भी पहचानते हैं। बोले तुम कौन हो, कपड़े फाड़े और उनको नंगा दौड़ाया, है ना। तो अधिकार को जब इस्तेमाल करना है तो योग्यता भी, याद रखिएगा, वो योग्यता भी। अब मैं अपने आप को अगर हाँ भाई आर्मी मैन समझूं, कपड़े भी पहन लूं, अधिकार कहाँ से लाऊंगी? हाँ, ड्रेस भी पहन ली वैसी, हाँ, एक नकली बंदूक भी रख लें, तो उससे मैं उस बॉर्डर पे नहीं जा सकती दुश्मन से लड़ने के लिए, समझ रहे हैं। वहां पे लड़ने के लिए क्या चाहिए? लीगल अथॉरिटी चाहिए मुझे, जो सरकार मुझे देती, समझ रहे। परमेश्वर ने हम सबको अधिकार दिया है, लेकिन उसको इस्तेमाल जब करना है तो आपको उसके योग्य भी बनना है। हालेलुया। आप खुद व्यभिचार में हो और आप व्यभिचार की दुष्ट आत्माओं को डांटो, निकल जा, बोले तू रुक अभी, समझ रहे। तो आपको उस योग्यता को, उस चीजों को, पहले यीशु ने अपने चेलों को फर्स्ट डे नहीं भेजता था जाओ दुष्ट आत्माएं निकालो। 3.5 साल तक यीशु उन्हें परखता रहा, उनकी ट्रेनिंग करता रहा, उन्हें डांटता भी रहा, ताड़ता भी रहा, कोड़े भी, सब कुछ उसने बोला। ऐसे से काम देता, ऐसे टास्क देता था, भाग गए बहुत सारे टास्क यीशु दिया करता था। आखिरी में 12 ही बचे थे, हाँ, उसमें से भी यहूदा गिर गया। क्यों? धन का लोभ, बटुआ रखा था हमेशा। ऐसी दुष्ट आत्मा जिसे सांकलों से नहीं बांध सकते, बेड़ियों से नहीं बांध सकते, कब्रों में रहते, उस स्थान से कोई निकल नहीं सकता, चिल्लाते थे। और जब यीशु आया तो यीशु के पास आके उसे प्रणाम कर रहे हैं। एक बार एक दुष्ट आत्मा आई, मैंने बोले नहीं जाऊंगी। मैंने बोला जब तक तू खुद नहीं बोलेगी ना कि मुझे भेजो, तब तक तू तड़पती रही। इतनी आग आई, बोली है जाने दो, निकाल दो, भेज दो मुझे, अब नहीं आऊंगी लौट के। नहीं अभी रुक, आधा घंटा और बैठ, आराम कर यहाँ पे। समझ रहे हैं? हालेलुया। मैंने बोला अभी रुक, अभी आराम कर, मैं दूसरा केस निपटा लूं पहले, तेरी बारी बाद में आती है। तो आपको पता है कि आपको वो अथॉरिटी है, आपने वो टेस्ट को पास किया है, वो अधिकार है आपके अंदर, है ना। तो यहाँ पे लिखा है कि वो पहचानते थे। मेरे आत्मिक पिता कुछ दिन पहले जब मुझे मिले, मैं दुबई गई उनसे मिलने के लिए, और मीटिंग थी उनकी, और वहाँ पे बहुत सारी दुष्ट आत्माएं और उनकी टीम मुझे बुला के लेके गई, और बहुत सारी डिलीवरेंस वहाँ पर हुई। और रात को हम लोग डिनर कर रहे थे, और तो सब लोग से बात कर रहे थे स्पिरिचुअल पिता के कैसा क्या, तो वो बता रहे थे कि ये सब मेरे स्टूडेंट हैं। उनको वो सिखा रहे थे, कोई किसी कंट्री का था, कोई किसी कंट्री का था। तो वो जब भी कहीं भी मीटिंग होती है तो उनके साथ ज्वाइन हो जाते हैं ताकि वो भी और सीखें उनसे। तो मैं साथ में बैठी थी तो बात कर रहे, वो कुछ लोगों ने बोला कि पास्टर जी, सिस्टर जी ने बहुत अच्छा, मतलब बहुत सारी दुष्ट आत्माओं को निकाला और ऐसे करके
तो उन्होंने बोला इनकी बात मत करो, ये स्टूडेंट नहीं है, ये प्रोफेशनल है। बोले ये प्रोफेशनल है उस काम में। तो बोले मतलब समझते आप, अथॉरिटी को वो लोग पहचानते हैं। तो मैं वहाँ पर, हम लोग बैठे थे, बहुत सारे अलग अलग कंट्री से पास्टर्स थे, और मैंने कुछ चीज़ों को जब मैंने शेयर किया उनके बीच में, डिमोनिक वर्ल्ड के विषय में कुछ चीज़ें, कुछ बातों को मैंने जब उनको बताया तो बहुत ही ज़्यादा वो लोग हैरान हुए, और बहुत ही हैरान हुए। और सचमुच जब हम उनसे बात कर रहे थे तो मेरे आत्मिक पिता ने मुझे बोला कि वेयर आर बुक्स, किताबें कहाँ हैं? मैंने बोला कौन सी किताबें? बोले जो तुम्हारे अंदर हैं, निकालो उसे बाहर। और सचमुच मैं परिस्थितियाँ ऐसी नहीं हो पा रही थी, बट मैं बहुत टाइम से उन चीज़ों के ऊपर बुक्स लिखना चाहती थी। तो और उन्होंने बोला कि आप, उन्होंने मुझे बहुत ही फोर्स करके बोला कि तुमने बुक्स लिखनी है, और मैं तुम्हारी बुक्स को पब्लिश करूँगा और यूएस में उनको छपवाऊँगा और बांटूँगा और जगह जगह भेजूँगा। तो सचमुच, और जब हम लोग बहुत लंबी 2-2 घंटे हम लोग बात कर रहे थे, और जब भी हम किसी से मिलते हैं हमेशा ऐसे नहीं कि किसी बाहरी बातें नहीं होती, सारी हमारी आत्मिक वर्ल्ड की बातें होती हैं, आत्मिक संसार की बातें होती हैं। तो उसके बाद बहुत सारे पास्टर्स स्पेशली समय लेके मिलने आए, प्रेयर्स करवाई, और उन्होंने बोला हम भी आपकी तरह काम करना चाहते हैं, आपकी तरह इस अथॉरिटी में कार्य करना चाहते हैं। और बहुत सारे लोगों ने अलग अलग देशों में इनवाइट किया। जब भी मैंने कहा परमेश्वर की जो इच्छा होगी, जब वो चाहेगा, हमें कोई चाहत नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग हमें खुश, आपका अमेरिका वीज़ा लग रहा है, वहाँ लग रहा है। मैंने बोला मेरे को बिल्कुल 1% मेरे को शौक नहीं है। मैंने बोला मेरी लड़ाई तो ऊपर की है ना। तो जहाँ भी मुझे नीचे की लड़ाई नहीं है, ये ऊपर की लड़ाई है। तो मैं जहाँ भी हूँ मैं वो अपनी फाइट कर रही हूँ, और मुझे पता आने वाला समय परमेश्वर अद्भुत रीति से और बड़े बड़े काम इस सेवकाई के द्वारा करने जा रहा है। एक बार नहीं, कम से कम 10 बार, मतलब 10 बार भी क्या बोलूँ, 100 बार, जब जितना टाइम मैं उनके साथ रही, 100 बार उन्होंने बोला कि मैं तुम पे गर्व करता हूँ कि तुम मेरी आत्मिक बेटी हो। और सचमुच बहुत लोगों को विटनेस, तो ये बहुत एक आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना, वो अधिकार पहचाना जाता है। तो आत्मिक व्यक्ति ही आत्मिक अथॉरिटी को पहचानता है ना। प्रभु का हम बहुत धन्यवाद करते हैं उनकी लाइफ के लिए, उनके प्रेम के लिए, उनकी दीनता के लिए। और बहुत ही दीन व्यक्ति हैं वो, और सचमुच उनके अंदर एक पिता का हार्ट है, एक प्रेम से भरा हुआ हार्ट। मेरी ही तरह काम करते हैं वो, बहुत संघर्ष करते हैं। कुछ लोग परमेश्वर का काम कर रहे हैं केवल परमेश्वर के लिए, कुछ लोग परमेश्वर का काम कर रहे हैं अपने नाम के लिए, कुछ लोग परमेश्वर का काम कर रहे हैं लोगों को खुश करने के लिए। हमें ध्यान रखना है कि अगर मैं सेवा कर रहा हूँ, मैं सेवा कर रही हूँ, तो मैं क्यों कर रही हूँ, उसके पीछे रीजन क्या है, मकसद क्या है। हमें परमेश्वर का कार्य न तो लोगों को खुश करने के लिए, ना अपने आप को घमंडी बनाने के लिए, और ना धन इकट्ठा करने के लिए, और ना लोगों की वाहवाही के लिए। समझ रहे? हमें परमेश्वर का कार्य
परमेश्वर के लिए करना है। कल हमारी बेटी एक बोलती है, कुछ बात हुई तो मैंने बोला मैं तुम्हारी ये चीज़ मैंने इस्तेमाल कर ली, कुछ ऐसे ही जनरल। बोले मम्मा सब कुछ आपका है। मैंने बोला मेरा नहीं है सब कुछ, तुम्हें क्यों लगता है सब कुछ मेरा है? मैंने बोला मेरा कुछ नहीं है, मैं एक मैनेजर हूँ। मैंने बोला मुझे एक एक चीज़ का हिसाब प्रभु को देना है। मैंने बोला कुछ भी मेरा नहीं है, मैं मालिक नहीं हूँ। मेरी तो सांसें भी मेरी खुद की नहीं है, मेरी तो सांसें भी परमेश्वर की हैं। तो मैं कैसे कह सकती हूँ ये मेरा है, ये मेरी मिनिस्ट्री है, ये मेरी चीज़ें हैं? ये समझ रहे हैं, मेरा कुछ नहीं है। परमेश्वर ने देखा, कुछ प्रेम किया, कुछ जिम्मेवारियां सौंप दी, हाँ, उसको अच्छा लगा तो उसने अधिकार दे दिया, उसको अच्छा लगा उसे सामर्थ दे दी, उसे अच्छा लगा कुछ, लेकिन हमारा कुछ नहीं है। याद रखिएगा, अगर आपको परमेश्वर की सामर्थ अधिकार दिए जाते हैं और प्रभु आपको इस्तेमाल कर रहा है तो घमंड नहीं, आपको दीन होना है। और प्रभु का धन्यवाद पहले तो इसलिए कि जब चेले दुष्ट आत्माओं को निकाल के आए तो बड़े खुश, ओ प्रभु दुष्ट आत्माएं हमारे वश में हैं। हाँ, यीशु समझ गया, अब ये शैतान तो इन्हें गिराएगा घमंड में। बोले इस बात से आनंदित मत हो कि दुष्ट आत्माएं तुम्हारे वश में हैं, इस बात से आनंदित हो कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। हालेलुया। पता लगे भी दुष्ट आत्माएं भी निकाल दी, भविष्यवाणियां भी कर दी और नाम कट गया। भैया मैं बोलती हूँ प्रभु नहीं चाहिए, अपना नाम पक्का और गहरा होता जाए। ये चीज़ हमेशा याद रखना, जो लेना है ले ले, किसी चीज़ की कोई डिमांड नहीं है, पर नाम नहीं कटना चाहिए अपना। हालेलुया। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि नाम ना कट जाए। हाँ, दुष्ट आत्माएं भी निकाल दी, भविष्यवाणी भी कर दी, नोट भी ले लिए। हाँ, समझ रहे? अब तुमने अगर काम का पैसा ले लिया तो फिर ऊपर का तो भूल जाओ, समझ गए? तो ऊपर का धन कहाँ इकट्ठा हुआ, नीचे का हो गया ना, हो गया। तूने मेरा काम किया, मैंने तेरे को दे दिया, तूने मेरे ले भी तो लिया ना बदले में, समझ रहे? तूने सामर्थ को बेच दिया, तूने अधिकार को बेच दिया, तूने एक दुष्ट आत्मा निकालने के ले लिए 2 लाख रुपए, जैसे तांत्रिक लेते हैं, तो हो गया काम बराबर, समझ रहे? तो ऊपर का भूल जाओ, ऊपर का नाम कट। तो बोले प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, बीमारों को चंगा किया। प्रभु कहेगा मैं तो जानता ही नहीं तुझे, समझ रहे? तो मैं हमेशा मैं बोलती हूँ इस चीज को, क्योंकि हाँ नहीं हम ऐसे हैं, ठीक है हो सकता है, लेकिन आपको बोलना जरूरी है। तो मैंने अपनी बेटी से बोला कुछ मेरा नहीं है, कभी मत बोला करो आपका सब कुछ आपका है। मैंने बोला सब कुछ उसका है, अपनी तो सांस भी उसकी है। तो हाँ, हम लोग एक मैनेजर जरूर हैं कि उसने सौंपा है, उसको हिसाब किताब देना है, समझ रहे? अगर सब कुछ अपना तो घमंड आ जाएगा, फिर तो डंडे खाने वाले काम होंगे, समझ रहे? सब कुछ उसका है, तुम्हें संभालने के लिए दिया है कि कोई खराब ना करे। तुम एक रखवाले हो जो चीजें उसने सौंपी हैं उसकी देखरेख करने की। हालेलुया। तो जब यीशु मसीह आया, शैतान ने बहुत उससे गिराने की कोशिश की, उसको धन दिखाया, हाँ, नाम दिखाया, ऐश्वर्य दिखाया, उसकी परीक्षा में उसको भूख लगी थी, टेम्पटेशन में डालने की कोशिश की। तो शैतान आता है आपको भी, लेकिन आप जब इन सारी चीज़ों के ऊपर विजय पा लेते हो, और आप, यीशु ने कहा जो मेरा चेला बनना चाहे वो पहले अपना क्रूस उठाए
और मेरे पीछे हो ले। हाँ, जो कोई अपने प्राण को इनकार करे वो बचाया जाएगा, लेकिन जो अपने प्राण को बचाना चाहे वो उसे खो देगा। तो प्राण देने तक, समझ रहे, क्रूस उठा के। तो यीशु का चेला ऐसे ही नहीं बन सकते आप। यीशु का चेला बनने के लिए कीमत अदा करनी है, कीमत चुकानी। हालेलुया। तो अपने आप को पाक और पवित्र, यीशु जैसा मन, कोई पक्षपात नहीं, कोई भेदभाव नहीं। तो यहाँ पर आगे पढ़ेंगे हम इसे। क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल निकल आ। जा। तो यीशु किससे डील कर रहा था? मनुष्य से या दुष्ट आत्मा से? दुष्ट आत्मा से, है ना। उस यीशु ने कहा, ए दुष्ट आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ। आगे उसने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? कई बार लोग बोल रहे, अरे पास्टर जी आप इतना क्यों पूछते हो? मैंने बोला, भाई मेरे को तो सब पता है, तेरे को पता लग जाए इसलिए पूछते हो। हालेलुया। तो मैंने बोला, जिसके अंदर है ना उसको दिक्कत होती है, पर बहुत सारे लोग उसको सुन के सुधर जाते हैं, समझ रहे हैं। तो जितनी वीडियोस लोग देखते हैं तो बहुत सारे लोग इतना कि हमारी तो आंखें खुल गई। उसके बाद हमने कोई गलत मूवी नहीं देखी, ये नहीं देखा, वो नहीं देखा, गालियां भी छोड़ दी, नशे भी छोड़ दिए। जब से हमने वो वीडियो देखी, शैतान कैसे चीज़ें करवाते, लोगों की क्या है, आंखें खुल जाती हैं। पर जिनके अंदर दुष्टात्मा होती है वही बोलते हैं, क्यों इतना बुलवा रहे हो इससे? हाँ, तेरे को क्या दिक्कत है भाई, बुलवा रहे हैं तो? किसी का काम, किसी की आंखें खुल रही हैं। मुझे तो पता है कि वो कौन है और क्या करता है। वो इसलिए है कि जो नहीं जानते कि जो वो कर रहे हैं वो शैतान करवा रहा है, उनको पता लग जाए कि तुम शैतान के बंधनों में हो, उसके चुंगल में हो, इसीलिए बुलवाते हैं। नहीं तो मेरे पास इतना टाइम, इतने सारी, कितनों को बुलवाएंगे? बोले 2-4 को इसलिए बुलवाते हैं तुमको पता चल जाए कि तुम उसके चुंगल में हो। तो जिनको दिक्कत होती है उनके अंदर पक्का से है वो चीज। उसने उससे कहा, मेरा नाम समझ रहे सेना है। यहाँ पे कितने लोग आज क्या बोलते, सेना, हम बहुत हैं, हम करोड़ों हैं। हाँ, समझ रहे, एक व्यक्ति के अंदर करोड़ों दुष्ट आत्माएं रह सकती हैं, करोड़ों, लाखों, 1 भी, 2 भी, 3 भी। तो यहाँ पर भी वो क्या बोल रहा है? यीशु ने कहा, तेरा नाम क्या है? बोलते हैं सेना, क्योंकि हम बहुत से हैं। अब एक मनुष्य, व्यक्ति कितने हैं? एक। दुष्ट आत्माएं कितनी हैं? हजारों। हम बहुत हैं, हम सेना हैं। आगे। और उसने उससे बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर ना भेज। वहां पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था। उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें उन सूअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। हाँ, आप जानते हैं सूअर जो है वो अशुद्ध माने जाते हैं। परमेश्वर के वचन में वो अशुद्ध माने जाते हैं ना। प्रभु ने कहा उनको छूना भी मत, उनकी लोथ को भी ना छूना, उनको खाना भी मत। तो वो एक तरह से अशुद्ध माने जाते। तो अब अशुद्ध को कौन पसंद करेगा? बहुत साल पहले की बात है, जब सनौली चर्च हमने लिया था, उस समय भी कुछ ऐसे ही दुष्ट आत्मा हम निकाल रहे। तो मैंने बोला निकल, बोलती निकल जाऊंगी। वहाँ पे सूअरों का झुंड है, वहाँ भेज दे मुझे। कोई बोलती है उस नदी में भेज दे, कोई बोलती है वहाँ भेज दे तब जाऊंगी। वहाँ पे भेजेगी तो जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। समझ रहे हैं? तो दुष्ट आत्माएं कई बार बताती हैं कि वहाँ भेजो हमें, बहुत सारी नदियों के नाम, हमें वहाँ भेज दो, हम वहाँ से आए हैं। कुछ बहुत सारे ऐसे स्थान बताती हैं, हमें वहाँ से आए हैं, वहाँ पे भेजो, कब्रिस्तान में भेजो, वहाँ भेजो, उस जगह पे भेजो। तो उन जगहों के नाम, एक भाई, काफ़ी साल की बात है, एक भाई था, बोले कहाँ से आया? बोले खेत में इसने मेरे ऊपर पेशाब कर दिया था। बोले मैं इसके पीछे आ गया। समझ रहे हैं? कोई चीज़ बनी होगी और वो व्यक्ति ने पता नहीं भाई क्या था, तो बोले तब से मैं इसके पीछे हूँ, 2 साल हो गए थे। बोले इसने ऐसा क्यों किया?
मेरी जगह दी, फिर उस दुष्ट आत्मा को निकाला उसके अंदर से। उसके बाद वो भाई बिल्कुल आजाद। तो ऐसे बहुत सारे केस। तो आपको समझना है कि हम एक युद्ध में हैं और हमारा युद्ध मनुष्य से नहीं है, मनुष्य के अंदर जो चीजें बैठी हैं दुष्ट, उनसे है। क्योंकि वही अशुद्ध आत्माओं ने इस व्यक्ति का ये हाल किया था। ये व्यक्ति घरों में नहीं रहता था, कब्रों में रहता था। आप सोचो, आपका कोई घर का सदस्य हो और वो इस तरीके से रहा, उसको बांध रहे हैं और तोड़ रहा है और लोगों को पत्थर मार रहा है। आप सोच सकते हैं वो इंसान की हालत क्या होगी। पिछले दिनों में हमारे एक भाई बता रहा था, शायद उसकी गवाही थी कि मेरे पिता लड़कियों वाले कपड़े पहनते थे और लोगों को मारते थे, पत्थरों से मारते थे। बोले कहीं भी हम लोगों का पता नहीं कितने सालों से वो इस चीज़ को झेल रहा था। फिर वो चर्च में जब आया सिर्फ देखने के लिए, और खुदा ने उसके पिता को आज़ाद किया। तो सचमुच हम प्रभु का बहुत ही धन्यवाद करते हैं कि कैसे परमेश्वर लोगों को दुष्ट आत्माओं से, अशुद्ध आत्माओं से आज़ाद करता है। और अब ये क्या दुष्ट आत्माएं क्या कह रही है, हमें कहाँ भेज दे? दुष्ट आत्माओं को क्या चाहिए? बॉडी चाहिए। उनके पास शरीर नहीं है, पूरा उनको डुबा दिया था, उनके पास शरीर नहीं। अब उनको क्या चाहिए? शरीर चाहिए। तो सबसे पसंदीदा शरीर उनका घर कौन सा है? मनुष्य का। लेकिन अगर मनुष्य का ना मिले तो वो जानवरों में भी चली जाती है। समझ रहे हैं? बहुत सारे लोगों की, हमारे डंगर मर गए, हमारे वो मर गए, अचानक से मर गए, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो बहुत सारी दुष्ट आत्माएं जो हैं वो जानवरों के ऊपर भी अटैक करती हैं। हमें याद है जब हम लोगों ने कुछ साल पहले अपना, जब हम चर्च की लैंड लेनी थी तो हमने अपना घर बेचा। उसके बाद जब हम रेंट पे आए तो कुछ दिनों बाद हमारा डॉग बीमार हो गया, बिल्कुल ही हट्टा कट्टा, उसे खाना छोड़ दिया और थोड़ी उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई। जर्मन शेपर्ड था, पूरा शेर की तरह, तो उसे बिल्कुल ही जैसे प्राण छोड़ने होते हैं ऐसे वो ऐसे लेट गया। और शुरू में मुझे लगा ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, नॉर्मल है, बीमार है, बट उसने बिल्कुल ही एक दाना भी खाना छोड़ दिया था। और एक दिन क्या हुआ, वो पूरा ऐसे लेट गया कि ये अब गया, और अब इतना भारी वो कि उसको उठा के गाड़ी में डालना इम्पॉसिबल, 5-7 बंदे चाहिए उसके लिए भी, वो भी हाथ लगाने ही देगा। तो एकदम से मुझे लगा कि नहीं, और मैं कहते एक व्यक्ति था तो उसने बोला पास्टर जी तो गोदी में भी नहीं उठेगा, इतना भारी है कैसे। मैंने चिंता, हम प्रार्थना करते हैं चलो। और मुझे याद है कि मैंने जैसे ही मैंने प्रार्थना की कि परमेश्वर जो भी दुष्ट आत्मा है, जो भी चीज़ है इसमें से निकले, परमेश्वर ये ठीक हो। और सचमुच ऐसा मैंने फर्स्ट टाइम मेरा ये एक्सपीरियंस था जानवर के साथ। और वो एकदम से बिल्कुल मुर्दा, ऐसा लग रहा था कि ख़त्म, और एकदम से वो झटके से उठा और बाहर दौड़ के गया और उसके बाद उसको कुछ खिलाया, वो खाने लगा। और उसके बाद वो कितने साल हो गए बिल्कुल ठीक है। हालेलुया। क्योंकि वो पहले चर्च में रखवाली करता था, बचपन से ही वो सनौली चर्च में, फिर उधर, फिर घर पे। तो हमेशा से एक तरह से हम उसको बोल देते थे तुम चर्च का ही डॉग है। उसके ऊपर अटैक हुआ और एकदम से जैसे ही प्रार्थना करी उसके लिए, ऐसा लगा उसको करंट लगा हो, और वो एकदम से उछल के खड़ा हुआ और जैसे कोई चीज़ निकल जाती है उसके अंदर से, और वो फटा। उसने पता नहीं कितने दिनों के बाद उसने उस खाया। हालेलुया। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि वो जो दुष्ट आत्माएं हैं वो यीशु से रिक्वेस्ट कर रही हैं, हाँ, कि हमें कहाँ भेज दे? सूरों में भेज दे। आगे, अतः उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सूअरों के भीतर बैठ गई, और झुंड जो 2000 का था
कड़ाड़े पर से झपटकर कितने झील में सुअर जा थे वहां पड़ा। पर? 2000 सुअर थे। वो दुष्ट आत्माएं क्या 2000 की 2000 उन सुअरों पे गई और उसके बाद कड़ाड़े पर से झपटकर झील में जा पड़ा और डूब मरा। किसका झुंड? सूरों का। और सूरों के अंदर कौन? और दुष्ट आत्माएं कहाँ गिर गई? अब ये स्पिरिट कौन सी है? मरीन स्पिरिट, पानी की दुष्ट आत्माएं थी वो। और कहाँ गई? पानी में। हालेलुया। ये वाटर किंगडम, समुद्र की दुष्ट आत्माएं। और वो दुष्ट आत्माएं अब सूरों में गई तो इधर उधर जा सकती थी, लेकिन कहाँ गई? वो झील में जा पड़ी और डूब मरी। सूअर मर गए और वो दुष्ट आत्माएं पानी में चली गई। इतने सारे रिचुअल जो पानी में होते हैं। एक बार एक और लेडी आई, सनौली की बात है, रात का समय था और दुष्ट आत्मा थी, बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रही थी। और कहाँ से आई? बोली नदी से। नदी से? बोली इसको जला रहे थे, किसी व्यक्ति को जला रहे थे और मैं वहाँ पे थी और मैं इसके अंदर आ गई हूँ। बहुत सारी स्पिरिट जो वाटर से लोगों के अंदर। और हम पिछले दिनों जब प्रार्थना कर रहे थे, बड़ी भयानक भयानक चीज़ें, एक ऑक्टोपस, एक नहीं बहुत सारे लोग। जब एलीशा ने जब प्रार्थना की, जब आराम के राजा ने उस पहाड़ को चारों तरफ से घेर लिया, तो एलीशा ने कहा प्रभु मेरे सेवक की आंखें खोल दे, क्योंकि वो डर गया था। बोले अब नहीं बचेंगे, अब तो ख़त्म गए थे, भूल गया किसके साथ रह रहा था। जब उसकी आंखें खुली तो उसने क्या देखा? परमेश्वर के किंगडम को देखा, अग्नि में रथों को देखा, हाँ अग्नि में दूतों को देखा उसने। और उसने देखा कि जो नॉर्मल सेना है उससे भी कहीं अधिक आत्मिक सेना जो हमारी रक्षा के लिए हमारे साथ है। तो इसी तरह जब आपकी स्पिरिचुअल आइज ओपन हो जाती है, आप प्रेयर करते हो टंग्स में, आपको सबसे अधिक अन्य भाषाओं में प्रार्थना करनी है। अभी देखो, सबसे ज़्यादा जो विरोध हो रहा है मसीहत में, टीचिंग में, वो किस चीज़ का हो रहा है? अन्य भाषाओं का। समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि अन्य भाषाएं जो हैं वो तुम्हें स्पिरिचुअल रैलम में कनेक्ट करती हैं। समझ रहे हैं? बोलने के द्वारा। अभी देखो, हर जगहों पे आप किसी भी रिलीजन में लगा लो, कहीं भी, तो क्या किया जाता है? बोला जाता है, उच्चारण, चीज़ें बोला जाता, कुछ भी बोला जाता है। तो आपको पता है जब आप टंग्स में बात करते हैं, आप उस रैलम से कनेक्ट होते हैं। अन्य भाषाएं, और आज सबसे ज़्यादा अन्य भाषाओं के खिलाफ। क्यों? शैतान नहीं चाहता कि आप रैलम में। पौलुस क्या कहता है? मैं सबसे अधिक अन्य भाषाएं बोलता हूं। हालेलुया। 10,000 मनुष्यों से भी बढ़कर अन्य भाषाएं बोलता हूं। तो और जब तुम वहां जाते हो तो तुम अलग अलग रैलम में एंटर करते हो, स्पिरिट में, समुंदर में, आकाश में, गुफाओं में। आपने गवाहियाँ भी सुनी, पेड़ों के नीचे, अलग अलग स्थान हैं। और तुम उन सब क्रीचर को देख पाते हो, हर एक दुष्ट को, उसकी बनावट को, उनके आकार को, उनकी शक्लें, उनकी पावर, कौन सी स्पिरिट कौन सी पावर रखती है, आप जान जाते हो। देखो, आत्मिक क्षेत्र में सबसे पहले प्रधानताएं हैं, उनके नीचे हाकिम, फिर अधिकारी और फिर सेनाएं। तो इनकी अथॉरिटी है। अथॉरिटी होती है ना, जैसे हम संसार में भी देखते हैं ना, प्रधानमंत्री, ये ऐसी उनकी भी अथॉरिटी है ना। कोई लीगल क्या काम करता है और किसी को कितनी अथॉरिटी दी गई है,
कितना उसको अधिकार कितना दिया गया है। कुछ स्पिरिट्स को ये वाटर की स्पिरिट है, कुछ स्पिरिट को जाओ बच्चों को ख़राब करो, जाओ बच्चों के माइंड को पकड़ो। कैसे पकड़ो? कार्टून बनाओ, कुछ को ये पोर्नोग्राफी बनाओ, किसको लस्ट वाले कपड़े डिज़ाइन करो जिससे लोगों का दिमाग ख़राब हो, है ना। कुछ ऐसी मूवीज़ बनाई जाती हैं, आप देखते हो कितनी सारी मूवीज़ जो बनी है, वो कितने सारे डीमन, वो मॉन्स्टर, हाँ, वो बड़े बड़े दुष्ट, जो बड़े बड़े अजगर, और बड़े बड़े नेटफ्लिक्स पे आजकल हजारों मूवियाँ, उसमें आप क्या देखते हो? सारे डीमन दिखते हैं आपको। तो वो ऐसा ही नहीं कि इमेजिन है, वो रियल में है चीजें, वो सच में मौजूद है। और अब क्या है, वो अब उनका राज्य आ रहा है। तो जब उनका राज्य आ रहा है तो वो क्या है, अपने आप को प्रकट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, और वो सब चीजें रियल है। तो ये किंगडम क्या है, एक जैसे हम लोग काम करते हैं ना, ऐसे ही ये किंगडम भी काम करता है। और इसके इन स्पिरिट जो है, ये स्पिरिट जो है, ये मनुष्यों के द्वारा मनुष्यों को लेती हैं, उनके द्वारा उनके दिमाग में चीज़ें, उनको आइडिया बताना, उनको नेम फेम देना, उनको सक्सेस देना, उनको चीज़ें कुछ लालच में उनको फिर अपने चीज़ें दे के दिनों में ही वो व्यक्ति फेमस हो जाता है। समझ रहे? तो वो देती है, और वही क्या करते हैं फिर वो लोग जिनको वो नेम और फेम देते हैं, वही लोग क्या है, उनके एजेंडा को जब पूरा करते हैं तो बहुत सारे लोग उनसे इम्प्रेस होते हैं, क्योंकि वो उनको फॉलो करते हैं और वो उन डीमंस को फॉलो करते हैं। समझ रहे? ये एक पूरा सर्कल। और इस तरह क्या है, बहुत लाखों करोड़ों लोग क्या है, उस इन्फ्लुएंस में आके वो गलत चीज़ को करने लगते हैं। बहुत सारे लोग अपने हाथों पे टैटू बनवाते हैं, हाँ, बहुत सारे, आप जानते हैं, आप लीगल अथॉरिटी दे रहे हैं शैतान। सर पर बना रहा है कोई, कुछ उल्लू बना रहा है कोई, कुछ बना रहा है, आप लीगल अथॉरिटी दे रहे हैं शैतान को अपनी बॉडी पे। उस चीज़ को क्या है, शैतान फैशन में लेके आता है, और वो जो नेम फेम वाले लोग होते हैं वो उसे प्रमोट करते हैं। तो इस तरह शैतान क्या, हर चीज़ के ऊपर, सबसे पहले माइंड के ऊपर अधिकार ले रहा है। इसलिए हमें आज फैशन को कॉपी करना, उसको कॉपी करना है, अगर हमारा रियल हीरो यीशु मसीह को करना है, उसके जैसे बनना है, और किसी को नहीं। आपको पता नहीं, बहुत बड़ा एजेंडा है शैतान। और आज बच्चे भी वो कार्टून देख के वैसी टी शर्ट पहनेंगे, वैसे ही सोचना, वैसे ही बोलना, वैसे ही जैसे वो गलत बोलते हैं, ऐसी पूरा सिस्टम ही शैतान ने गड़बड़ा दिया है इस टाइम पर। तो जब रेलम में गए तो बहुत बड़े बड़े ऑक्टोपस, कोई लाल रंग का, कोई पीले रंग का, और बहुत बड़े बड़े ऑक्टोपस आसमान में हमारी टीम ने उनको देखा। अलग अलग अथॉरिटी, अधिकार उनके पास था। कुछ ऐसी स्पिरिट थी जिनको एक्सीडेंट करने के लिए ही बोला गया था, तुमने एक्सीडेंट करने हैं। आप जानते हैं शैतान को मैंने बताया था कि ब्लड सेक्रीफाइस, ब्लड चाहिए उसको। सबसे एक सुगंधित चीज उसके लिए जो है वो है ब्लड। पुराने नियम में हमारे पापों के लिए क्या था, ब्लड सेक्रीफाइस दिया जाता था। बाइबल के अंत के दिनों में क्या, पवित्र लोगों का ब्लड बहाया जाएगा। इसीलिए पहले रैप्चर में चले जाओ, अगले में तो जान दे के ही जाना पड़ेगा। हाँ, मुश्किल है बचना। तो इतना लहू बहाएगा वो, सोच नहीं सकते। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो कि फर्स्ट फ्लाइट बुक कर लो सब अपनी। हाँ, तो सब अभी तैयार हो जाओ, जब यीशु मसीह आए तो कोई ना छूटे। यहाँ पे काटो छांटो, अपने मन को सेट करो, तैयार रहो। हालेलुया।